स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होगा ये मुकाबला और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। ग्लोबल क्यूज सुस्त से हैं लेकिन भारतीय बाजारों में तेजी होगी। देखिए हांगकांग के बाजार मजबूत, चाइना का मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है और एसजीएक्स निफ्टी एक दिन की छुट्टी के बाद दिखा रहा है कि 9300 के करीब पहुंचेंगे। 30,000 का स्तर आपको सेंसेक्स पर भी लगता हुआ नजर आएगा। अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में बन रही है, मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और कल आने वाली है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। तो इवेंटफुल हफ्ता है। नीरज, कितने बल्लेबाज कितने गेंदबाज? आज थोड़ा बल्लेबाज की तुलना में गेंदबाज ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वो इसलिए क्योंकि खबरों के आधार हमारा जो चयन होता है टीम का वो जैसी खबर वैसी कॉल होती है। तो आज आपको ज्यादा सेल साइड वाले स्टॉक मिलेंगे, 4-5 मिल सकते हैं, लेकिन अभी भी सिलेक्टर से मानना है कि खरीदारी पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। बात है, अगर गैप डाउन होता है तो खरीदिए। न्यू हाइज की तरफ सेंसेक्स भी आज आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, तो फोकस खरीदारी पर रहना चाहिए। लेकिन शुरुआत में सेल से करूंगा। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। इनके लिए बुरी खबर यह कि श्रीकाकुलम में इनका जो प्लांट है जहां पे जांच चल रही थी यूएसएफडीए की, वहां 2 और आपत्तियां दर्ज की गई हैं यूएसएफडीए की तरफ से। तो एक तो वैसे भी इनके जो डेटा इंटीग्रिटी थी उस पर क्वेश्चन थे, जो उन्होंने रिप्लाई किया था वो खराब था। फिर जो रीजांच हुई उसमें 2 और ऑब्जर्वेशन खराब मिले हैं। तो सिलेक्टर्स को लगता है ये स्टॉक आज फिर से एक बार प्रेशर में काम करेगा। तो डॉक्टर रेड्डीज में शॉर्ट करके चलिए। 2700 रुपए का लक्ष्य होगा, 2755 पे स्टॉक लॉस। ऑलराइट, बाजार आज खुलते ही नए उच्चतम स्तरों को फिर से छुएगा और आपको याद होगा सोमवार का जो क्लोजिंग हुई थी वो भी रिकॉर्ड लाइफ हाइज पर बाजारों ने दिखाई थी। तो तेजी जारी रहने वाली है और पुंज लॉयड जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। देखिए आरबीआई की पॉलिसी है कल, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं है कि कोई भी रेट कट होगा, लेकिन अगर एक रेट कट आ जाता है 25 बेसिस पॉइंट का तो बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है ऐसी कंपनियों में जहां पर कर्ज ज्यादा है। तो पुंज लॉयड ये पिटे हुए स्टॉक्स आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। आज मिड कैप स्मॉल कैप्स में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। पुंज लॉयड हाल ही में डिफेंस के कारोबार में भी उतरी है। इजराइल की कई कंपनियों के साथ इन्होंने टाई अप्स किए हैं, करार किए हैं, ज्वाइंट वेंचर्स किए हैं। तो अब ये स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। छोटे मझौले शेयर हैं, 21 रुपए 75 पैसे तक के टारगेट के साथ आज के सत्र में अप्रोच करें। और सोमवार को भी देखा था हमने, दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर इन शेयरों ने समाप्ति दी थी। 1975 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रख लें। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। अगला स्टॉक केसी इंटरनेशनल होगा और इनके लिए अच्छी खबर यह है कि इनको करीब 1800 करोड़ रुपए के मल्टीपल ऑर्डर्स अलग अलग एजेंसीज के अलग अलग लोकेशन से मिले। काफी बड़ा ऑर्डर साइज है और इसलिए लगता है स्टॉक में एक तेजी बन सकती है आज। तो इस खबर के आधार पर सेक्टर लगता है कि ट्रेडिंग के लिहाज से केसी इंटरनेशनल में आज 220-222 तक के लक्ष्य, 19 से लेकर 22 तक के बीच में कहीं भी टारगेट बन सकता है। 209 पे स्टॉप लॉस होगा। बिल्कुल। और मोनेट इस्पात और वीजा स्टील ये ऐसी दिक्कत में चल रही घरेलू स्टील कंपनियां हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। आज इस तरह की कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं क्योंकि अगर कल आरबीआई की पॉलिसी में एक ब्याज दरों में कटौती होती है तो एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में भी और ऐसी कंपनियों में भी जिनके पास कर्जा काफी ज्यादा है। तो ये स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं। ध्यान रखिए पिछली पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और इसीलिए इस बार कुछ लोग होप कर रहे हैं कि चलिए पिछली पॉलिसी में नहीं किया तो इस पॉलिसी में 1.4% का रेट कट आएगा और इसीलिए आज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आपने देखा सोमवार के दिन क्या हुआ, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में तेजी बनी। आज भी वो सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। तो रियल्टी कंपनियां, सूडो रियल्टी कंपनियां, रेट सेंसिटिव कंपनियां आज फोकस में रह सकती हैं और मेरे सिलेक्टर्स को इससे अलग हटकर घाटे में चल रही कंपनियां ज्यादा पसंद है क्योंकि अगर ब्याज दरें घटती हैं तो इनका इंटरेस्ट पर जो पैसा ये लोग जो देते हैं वो भी कम होता हुआ दिखेगा। तो मोनेट इस्पात में 37 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वीजा स्टील में 22 रुपए 75 पैसे तक के टारगेट के साथ आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। अगला स्टॉक होगा सिप्ला और इनके लिए अच्छी खबर यह है कि इनको अमेरिका से इनके HIV की जेनरिक टैबलेट है एब्जिकॉम, उसको मंजूरी मिल गई है, फाइनल मंजूरी, और इसके बाद कुछ ही दिनों में ये कमर्शियली लॉन्च कर दी जाएगी अमेरिकी मार्केट में। इसके लिए सेक्टर्स को लगता है इस खबर के चलते स्टॉक पे एक ट्रेडिंग बाउंस बनता हुआ जरूर आपको दिखेगा। 610 के आसपास का लक्ष्य यहाँ पे बन सकता है। 588 पे स्टॉप लॉस। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, आपको याद होगा ये स्टॉक पिछले बुधवार को हमारी टीम में था, हमने इसे पिंच हिटर का दर्जा दिया था और सोमवार को क्या हुआ, 19% की रैली। जब हमने आपको बताया था ये स्टॉक तो 316 रुपए का भाव था इसका और अब आप देखिए 375 रुपए के आसपास पहुंच गया है। नया 52 वीक हाई लगा रहा है
और गर्मी की सीजन का ये प्ले हमने आपसे कहा था, वोल्टास में अच्छी तेजी के बाद अब अच्छी तेजी इसमें देखने को मिलेगी और वो हुई भी, और यहाँ पर अभी तेजी रुकने वाली नहीं है और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कई सालों के कंसोलिडेशन के बाद अब ये शेयर ऊपर की तरफ भागा है और बिक्री बढ़ती है। आप सब जानते हैं कूलर्स की बिक्री और समर प्रोडक्ट्स की बिक्री जो है वो बढ़ती है गर्मियों में, और इस बार गर्मी समय से पहले आई है और काफी गर्मी हो रही है, इसलिए मुझे सिलेक्टर्स को तो लगता है ये थीम अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। 385 तक के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 370 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। गर्मी तो बहुत ज्यादा वाकई, मतलब मुंबई में मार्च से एसी चलने लगे थे, इससे अंदाजा ला सकते हैं आप कितनी ज्यादा गर्मी थी। लेकिन अगले दो स्टॉक मैं एक साथ बताना चाहूंगा और यहाँ पे शॉर्ट के खिलाड़ी होंगे, इन्फोसिस और टीसीएस। मुद्दा ये है कि H1B वीजा वाला अब चूंकि उसका समय आ रहा है, तो जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने काफी सख्ती करी है और अभी तक जो था H1B वीजा उन पर ज्यादा दिक्कत आ रही थी जो हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉयज थे, जो ऊंची सैलरी वाले थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो बिल्कुल एंट्री लेवल वाले हैं उन पर बड़ी नजर रखी जाएगी, सख्ती रखी जाएगी। ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं, लेकिन ये कहा गया है कि जो उनके अधिकारी हैं ट्रंप प्रशासन के, वो इसकी जांच करेंगे कि कहीं लोकल लोगों के साथ इनजस्टिस तो नहीं हो रहा है, प्रॉपर उस पर नजर रखी जाएगी। तो ये जो संकेत है ये थोड़े से डिस्टर्बिंग है। हमको लगता है कि अगर एंट्री लेवल पे भी इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे तो काफी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आज आईटी सेक्टर थोड़ा प्रेशर में रहेगा। इन्फोसिस में शॉर्ट करिए, 980 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 1020 का स्टॉप लॉस, और टीसीएस में भी आप बिकवाली कर सकते हैं, 2375 का लक्ष्य होगा, 2425 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, और इसके नतीजे इन्फोसिस के अगले हफ्ते आने वाले नतीजों से पहले ब्रोकरेज हाउसेस भी हैप्पी नहीं है, कह रहे हैं कि कमजोर नंबर आ सकते हैं, मार्जिन के ऊपर दबाव देखने को मिल सकता है। बहरहाल एक और स्टॉक उतारने की बारी है और वो होगा डेल्टा कॉर्प। आप सब जानते हैं 70 रुपए से लगातार हमारी टीम में रहा है और 195 रुपए का जब 52 वीक हाई बनाया था तब भी हमारे सिलेक्टर्स और हम आपसे कहते थे कि शेयर को अब भी खरीद लीजिए, देर नहीं हुई है। और अब आप देखिए सोमवार को एक और अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली, 18-19% की रैली यहां पर देखी गई और साइरस पूनावाला जैसे जो लोग हैं उन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है, बड़ी क्वांटिटी खरीदी है। और अब तक तो राकेश झुनझुनवाला जैसे बिग बुल्स इसके ऊपर बुलिश थे और अब आप देखिए कुछ और बड़े नामी इन्वेस्टर्स कह सकते हैं जिन्होंने यहां पर अपना भरोसा जताया है। सिलेक्टर्स को लगता है 250 रुपए का टारगेट तो जो हमारा है उसके ऊपर हम बरकरार हैं, वो जल्द अचीव होगा और जल्द ही जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं फिर से कि एक नया एक्विजिशन कंपनी करने वाली है उसका ऐलान होगा, तो यहां पर और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 225 तक के टारगेट्स आज के लिए दिए जा रहे हैं। अच्छी तेजी के बाद आज भी मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है, 210 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। A to Z इंफ्रा हमने लिया है डिपेंडेबल के तौर पे, वो इसलिए लिया क्योंकि रेट कट की बातचीत चल रही है और कल पॉलिसी है रिजर्व बैंक की, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें बाजार में बिल्डअप हो रही कि शायद ये लास्ट चांस होगा यहाँ पे अगर कटौती करना चाहे आरबीआई कर सकता है, क्योंकि अब जुलाई में यहाँ पे जीएसटी लागू होगा तो वहां फिर आपके पास विंडो और कम होती, रूम और कम हो जाएगा। तो इसलिए सेक्टर को लगता है कि शायद ये हो सकता है, इसके लिए बस काफी। अगर रेट कट होता है तो A to Z इंफ्रा, ये दूसरे जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स है, रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छी तेजी एक बनती हुई दिख सकती है। सेक्टर को लगता है स्टॉक पे आपको फोकस करना चाहिए। कंपनी पिछली तिमाही से अगर आप देखें तो नुकसान से निकल के प्रॉफिट में आ चुकी है और काफी शार्प जंप आपने इसमें देखा है, कई सारे ऑर्डर्स भी इनको मिले हैं। तो कुल मिला के ये कंपनी ऐसी लग रही जहां पे जो क्रेडिट पॉलिसी उसका इम्पैक्ट तो दिखेगा, साथ ही नतीजों का जो सिलसिला शुरू होने वाला है उससे पहले आपको इस पर फोकस करना चाहिए। A to Z इंफ्रा 54 रुपए का लक्ष्य होगा, 44 पे स्टॉप लॉस। राइट, और ताज जीवीके ये ऐसा होटल कंपनी है जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आज होटल सेक्टर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है और वो इसलिए क्योंकि सरकार ने कहा है कि अगर आपके पास ई वीजा है, आप विदेशी सैलानी हैं, भारत में आते हैं, तो अब आप 1 महीना नहीं 2 महीने तक भारत में रह सकते हैं। और आप सब जानते हैं फिर होटल्स की जो बिक्री है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, ऑक्यूपेंसीज बढ़ती हुई नजर आएंगी, तो होटल कंपनियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। और इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि अब मल्टीपल टाइम आप आ जा सकते हैं भारत में अगर आपके पास ई वीजा है, और अगर आप किसी चिकित्सा के लिए आ रहे हैं तो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी एक अच्छी पहल मानी जा रही है सरकार की तरफ से। तो होटल सेक्टर
जो अब तक अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाया है, यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और हम लगातार आपसे कह रहे हैं ये सेक्टर बहुत राइप हो चुका है अच्छी लंबी छलांग लगाने के लिए। 160 तक के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 148 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रख लें। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, आज का फ्री हिट शेयर भी और आज का पिंच हिटर स्टॉक भी। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में, और 7वां स्टॉक में अपनी टीम का आपको बता दूं यूनाइटेड स्पिरिट्स होगा, और यहां पे शॉर्ट करने की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं क्योंकि इनके लिए जो खबरें निकल के आई थी लेकर शॉपजीनी शराब की दुकानें जो हाईवेज के आसपास थी उनको जो बंद किया गया था, इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि 18 प्रदेशों ने कहा है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके खिलाफ पुनर्विचार कोई याचिका नहीं करेंगे, और जो बंद कर दी गई है उनको हटाया जाएगा वहां से। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पे कोई रुख नहीं लेने के लिए तैयार है, तो इसलिए ये उम्मीद करना कि सरकारें जाएंगी और रिपिटिशन करेंगी बेमानी है। दूसरा, ग्राउंड लेवल पे इतना जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है सभी राज्यों में कि उन दुकानों को रिलोकेट करके बस्ती में ले जाना ये भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, शायद नहीं होगा। तो ये जो दिक्कत है ये फिलहाल यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए बड़ी बनी रहेगी, और यहाँ पे सिलेक्टर्स को लगता है कि अभी भी शॉर्ट करना चाहिए। 2000 का लक्ष्य होना चाहिए। CLS तो वैसे भी 1600 रुपए का लक्ष्य ऑलरेडी दे रखा है, तो बेच के ही चलना चाहिए। बिल्कुल, चलिए तो दबाव में रहेगा ये शेयर, लेकिन अच्छी तेजी देखने को मिलेगी आज सूडो रियल्टी कंपनियों में, यानी ऐसी कंपनियां जिनके पास अपने कामकाज के अलावा बड़ी रियल एस्टेट की लैंड बैंक भी है। आप सब जानते हैं बॉम्बे डाइंग इस श्रेणी में आता है, जैकॉप इस श्रेणी में आता है। ये दोनों ही स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं आज के दिन। कल की RBI की पॉलिसी से पहले आज यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है अगर कोई भी रेट कट होगा तो। रियल एस्टेट शेयर तो दौड़ लगाएंगे ही, लेकिन सूडो रियल्टी कंपनियां ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। दोनों ही कंपनियां हाई बीटा है। बॉम्बे डाइंग लगातार हमारी टीम में शामिल रहकर अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका है, और आज ये एडिशनल ट्रिगर इनके लिए कुछ लैंड पार्सल्स मशीनरीज को बेचने की बात भी कंपनी की तरफ से पहले निकल कर आई थी, इसलिए भी इस स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। प्रमोटर्स इन्फ्यूज करेंगे कुछ पैसा बॉम्बे डाइंग में, इस तरह की खबरें भी आई थी। तो ये स्टॉक फोकस में है और ट्रेडर्स के फेवरेट शेयर है, तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। जब बाजार आज नए उच्चतम स्तर लगाएंगे तो इस तरह के मजबूत शेयरों पर आपका भरोसा होना चाहिए। 87 के टारगेट के साथ बॉम्बे डाइंग को अप्रोच करें, और जैकॉप में 81 तक के लेवल्स आज के दिन आपको देखने को मिल सकते हैं। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए मिडिल ऑर्डर का। SBI होगा, और यहाँ पे शॉर्ट करके चलना चाहिए। कल यूपी सरकार ने पहली कैबिनेट में बड़ा फार्म लोन माफ किया, कर्ज माफी की है किसानों की। दिक्कत यहाँ पे नहीं है, बैंकों को तो स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी इस लोन के लिए। दिक्कत वहां पे होती है कि ये जो एक ट्रेंड बन जाता है ना, कि चूंकि भारतवर्ष में हर 3-4 महीने बाद चुनाव होते रहते हैं, तो कोई किसान क्यों लोन पे करेगा? उसको लगेगा कि सरकार आएगी माफ करेगी। तो जो ये टाइम फ्रेम के लिए, एक समय के लिए डिफॉल्ट होंगे, जो NPAs बनेंगे, वो कौन झेलेगा? वो बैंक झेलेंगे। इसलिए बैंकों के लिए खबर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, क्योंकि ये प्रैक्टिस खराब है। SBI चेयरमैन खुद कह चुकी हैं कि इससे क्रेडिट डिसिप्लिन खराब होता है। भले ही कोई सब्सिडाइज करे, लेकिन डिफॉल्ट तो बैंक का होता है। इसलिए शॉर्ट करके चलिए। 285 का लक्ष्य होगा, 296 पे स्टॉप लॉस, और वक्त इसी के साथ फ्री हिट स्टॉक का। फ्री हिट के साथ साथ पिंच हिटर भी नीरज यही बताना चाहेंगे, क्योंकि एक ही सेक्टर से वो कंपनी और वो होटल शेयर आज फोकस में रहने वाले हैं। ताज जीवीके को पहले आज हमने चुना, वहां पर तेजी देखने को मिलेगी। इंडियन होटल्स ये ऐसी कंपनी है जो ताज चेन्स को चलाती है, और ताजमहल पैलेसेस आप सब जानते हैं, बहुत ही बढ़िया होटल्स हैं इनके देश भर में विदेश में भी। इस सेक्टर्स को लगता है जिस तरह से सरकार ने नियमों में ढील दी है, ई वीजा के जो लेकर जो लोग भारत में आते हैं विदेशी, उनको अब 1 महीना नहीं 2 महीने के लिए यहाँ पर ठहरने की मंजूरी दी जा रही है। साथ ही अगर मेडिकल कारणों से यहाँ पर आते हैं और अपनी जांच कराते हैं तो मल्टीपल टाइम्स वो आ जा सकते हैं। तो ये तमाम जो नियमों में ढील देने की बात सरकार ने करी है, उससे फायदा मिलेगा। इंडियन होटल्स बहुत बढ़िया कंपनी है, और अगर आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखें तो उससे तो बहुत ही सस्ते लेवल्स पर ये होटल्स इस समय ट्रेड कर रहे हैं। 135 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आज इंडियन होटल्स में। साथ ही रॉयल ऑर्किड पर भी नजर रखिए, ये है मेरा आज का पिंच हिटर स्टॉक। अच्छी तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। 96 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं आज के दिन, और इस हफ्ते सेंचुरी मारने का दमखम ये स्टॉक भी रखता है। 91 के आसपास एक स्टॉप लॉस यहाँ पर भी जरूर रखें। तो होटल शेयर अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं। नीरज, आपका फ्री हिट शेयर बताइए।
देखिए फ्री हिट होगा मनोरम फाइनेंस, और यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए। वो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि बहुत स्ट्रांग बज़ है कि जल्दी कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक बिक सकता है। इसमें कुछ बैंक्स और कुछ बड़े प्राइवेट इक्विटी फंड्स की बातचीत चल रही है। सेक्टर्स को लगता है कि ये बहुत जल्द आपको अनाउंसमेंट्स मिलेंगे। पिछले दिनों एक बज़ था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जल्दी ये डील होती हुई दिखेगी। इसके साथ ही इसमें ये भी चल रहा है कि जब वो मैनेजमेंट चेंज होगा तो ओपन ऑफर भी ट्रिगर हो सकता है, तो इसलिए इसमें एक री रेटिंग होगी स्टॉक की और बड़ी तेजी बन सकती है। मैनेजमेंट खुद कह चुका है कि वो अब इंटरेस्टेड नहीं है इसको अपने कंट्रोल में चलाने के लिए। तो यहाँ पे खबर के मद्देनजर जो बज़ चल रही है उसके लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी तेजी बनेगी। 110 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 96 पे आज स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और तमिलनाडु पेट्रो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, फिर से रिट्रेट कर रहा हूँ कि जो केमिकल कंपनीज है रिजल्ट से पहले उस पर नजर रखिए। बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे बनेगी क्योंकि एक बार फिर से नतीजे बहुत अच्छे आने वाले हैं। पिछले एक तिमाही में क्रूड के दाम 8% गिर चुके हैं और यही इनके लिए सबसे बड़ी चीज होती है क्योंकि इनका रॉ मटेरियल होता है। इसकी वजह से जो जितनी भी केमिकल कंपनी से उसमें बड़ा फायदा होगा, तेजी होगी। साथ ही गवर्नमेंट का सपोर्ट है, लगातार वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के इनको मदद कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा फायदा है। तो तमिलनाडु पेट्रो सेक्टर्स को पसंद आ रहा है, इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 45 का लक्ष्य होगा 38 का स्टॉप लॉस। मुझे याद आता है कुछ दिनों पहले सरकार ने एक केमिकल के ऊपर ड्यूटी लगाई थी, शायद तमिलनाडु ने इनकी शिकायत पे लगाई है। इन्हीं की शिकायत, तब उस दिन 8-10% की रैली देखने को मिली थी स्टॉक में। चलिए, तो तमिलनाडु पेट्रो जैसे शेयरों पर आपकी नजर आज के दिन होनी चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी देंगे सारी की सारी टीम का। तो बने रहिए सीएनबीसी आवाज। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और ये रही टीम आपके सामने। नीरज बताइए, बल्लेबाजों से भरी हुई टीम है, कौन सा शेयर आपको सबसे अच्छा लगता है? मैं तो जैकॉप के साथ जाऊंगा और ये स्टॉक मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसके दिन बहुरने वाले हैं। जो उनके पास बड़ी सारी जमीनें हैं मुंबई एयरपोर्ट के आसपास, वहां काम शुरू हो गया। और आपको बता दूं पिछले हफ्ते ही MMRDA के लिए जो 30-32 हजार करोड़ का बजट पास हुआ है उसमें से आधे से ज्यादा बजट उसी इलाके के लिए, एक MTHL के लिए 12,000 करोड़ रखे गए हैं। साथ ही वहां जो तमाम सारे मेट्रोज आ रहे हैं उनके लिए रखे गए। तो ये सारे डेवलपमेंट जब 55 होंगे 2-3 सालों में, तो आप देखेंगे जैकॉब जैसे स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो जिनके लंबी समय की नजरिया वो तो लें, ट्रेडिंग के लिहाज से भी हमें लगता है इस पर अच्छी तेजी बनेगी। 81 का लक्ष्य आप जो दे रहे हैं वो आसानी से अचीव होगा। मेरी टीम पर नजर डालिए, यहाँ पे खरीदारी के साथ साथ बिकवाली वाले शेयर भी 4-5 हैं। नहीं, बल्लेबाजों के साथ ही जाएंगे। मुझे याद है तमिलनाडु पेट्रो जब पिछली बार आपकी टीम में था तो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था। अच्छा, हर हफ्ते ये शेयर नया 52 वीक हाई जड़ देता है। नंबर्स तो अच्छे आएंगे आप बता ही रहे हैं, लेकिन मोमेंटम वाले स्टॉक्स को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छी तेजी आज यहां पर भी देखने को मिलेगी, तो 45 का टारगेट आराम से अचीव हो सकता है। मेरी पूरी टीम पर नजर आ रही है, बल्लेबाजों पर ही भरोसा करते आए हैं। बाजार में आज भी खुलते ही नए रिकॉर्ड स्तरों को छुएगा। और आप देखिए पुंज लॉयड जैसे स्टॉक्स, मोनेट इस्पात जैसे शेयर जो बड़े कर्ज के नीचे डूबी हुई हैं कंपनियां, उन पर नजर होनी चाहिए क्योंकि कल RBI की पॉलिसी है, अगर कोई भी रेट कट आता है तो अच्छी तेजी बन सकती है। तो आज ही से यहां पर खरीदारी करिए पर। वीजा स्टील में भी इसीलिए अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स को पिछले बुधवार को टीम में शामिल किया था और आप देखिए सोमवार के दिन 18-19% तक की रैली स्टॉक में देखने को मिली है। डेल्टा कॉर्प लगातार हमारी टीम का मंझा हुआ प्लेयर, 250 रुपए का टारगेट हमारा अब भी बरकरार है और देखिए क्या अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली। आज भी वो मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है। और एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है वो है होटल सेक्टर। ताज जीवी के डिपेंडेबल के तौर पर लिया गया है, फ्री हिट का दर्जा इंडियन होटल्स को दिया है और पिंच हिटर का दर्जा रॉयल ऑर्किड को, क्योंकि सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। अगर आप वीजा लेकर विदेशी भारत में आते हैं तो उनको अब 2 महीने तक की इजाजत रहेगी भारत में रहने के लिए, पहले 1 महीने की थी। इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मल्टीपल एंट्रीज के लिए भी ओके किया गया है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो इन कंपनियों के फेवर में है। और सूडो रियल्टी कंपनियों को मत छोड़िएगा, आज अच्छी तेजी बन सकती है। यहाँ पर RBI की पॉलिसी से पहले आज बॉम्बे डाइंग और जैकॉप में तेजी के साथ कामकाज हो सकता है। टीम में डालिए, आज यहाँ पे बैलेंस है, खरीदारी बिकवाली दोनों ही शेयर है। डॉक्टर रेड्डीज में 2 और आपत्तियां मिली इनके आंध्रा प्लांट के लिए, इसलिए बिकवाली करिए। KEC को 1800 करोड़ का बड़ा ऑर्डर है। सिप्ला की एक दवाई है HIV के लिए जिसको फाइनल अप्रूवल मिल गया, कमर्शियल लॉन्च 1-2 हफ्ते में होगा। इन्फोसिस और TCS के लिए बुरी खबर है क्योंकि H1B वीजा में अब ऐसी खबर है कि शायद एंट्री लेवल एम्प्लॉइज पे भी ये सख्ती की जा सकती है, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है, शॉर्ट करने की सिलसिला। यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए भी बुरी खबर है क्योंकि 18 राज्यों ने कहा है कि वो कोई रिट पिटीशन नहीं डालेंगे
सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध नहीं करेंगे कि वो अपने आदेश पे पुनर्विचार करें। A to Z इंफ्रा खरीदारी करके चलिए, क्योंकि यहाँ पे अब हमें उम्मीद करते हैं कि क्रेडिट पॉलिसी जो आ रही रेट कट का फायदा इसको हो सकता है। मन्नापुरम फाइनेंस में बहुत स्ट्रांग बज है कि जल्दी इसके टेक ओवर हो सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट भी इसी तरफ सोच रहा है। SBI के लिए नेगेटिव खबर है, क्योंकि जो फार्म लोन वेवर हुआ है ये गलत प्रैक्टिस के एस्टेब्लिशमेंट है। आगे भी कौन सा किसान लोन देना चाहेगा, उसको ये उम्मीद रहेगी। तमिलनाडु पेट्रो में खरीदारी करिए। नतीजों से पहले केमिकल स्टॉक में तेजी रही, क्योंकि क्रूड इस पूरे क्वार्टर में जनवरी से मार्च के बीच में 8.5% गिर चुका है। ये इनके लिए काफी पॉजिटिव है। ऑलराइट, चलिए तो ये हैं वो स्टॉक 2020 के बेहतरीन 20 आइडियाज जो आज कमाल दिखाएंगे और आपको होगा इससे मुनाफा। लेकिन निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करें जब बाजार खुलते नए उच्चतम स्तर, नए रिकॉर्ड स्तर को छुएगा, उसके बाद आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, ये हम बताएंगे मार्केट काउंटडाउन में एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल आपके अपने CNBC आवाज के साथ।